गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 1 प्रियतम, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए सबसे पहले जानते हैं हम लेखक के बारे में, निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के संभ्रांत परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम छंदमुक्त काव्य की रचना की। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, आलोचनाएं, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। निराला की मुख्य काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका तथा उपन्यास हैं इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती आदि, और कहानी संग्रह तितली, चतुरी चमार आदि इनकी क्या हैं, कहानी संग्रह हैं। अब हम देखते हैं 1961 में इनका क्या हो गया था, स्वर्गवास। अब देखते हैं हम इनकी एक प्रियतम कविता है, उसमें क्या बता के रखा है, क्या है उस कविता में। जैसा हम देखते हैं कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाता है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में निहित है। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में केवल 3 बार ही अपने इष्ट देव का नाम लिया करता था। अब हम जानते हैं इस कविता के बारे में कि निराला जी ने इस कविता में क्या लिखा है। एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी गए। नारद जी जाते हैं विष्णु जी के पास और पूछते हैं, मृत्युलोक में कौन है पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक किसे कहते हैं, यशस्वी चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला, जिसका यश हो। भक्त तुम्हारा प्रधान, प्रधान मतलब प्रमुख, तुम्हारा ऐसा कौन सा प्रमुख भक्त है, कहाँ पर, पृथ्वी पर मतलब मृत्युलोक में। विष्णु जी ने कहा, क्या कहते हैं विष्णु जी, एक सज्जन किसान, एक सज्जन किसान है, वो मेरा सबसे अच्छा भक्त है, प्राणों से भी प्रियतम, मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब नारद जी कहते हैं कि इनका सबसे प्यारा जो भक्त है वो एक किसान है, इसका मतलब मैं नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा, क्योंकि नारद जी तो पूरा दिन लगे रहते हैं नारायण नारायण जप करने के लिए। अब वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा। अब इसकी बात पर, नारद जी की बात पर हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। विष्णु जी हंस जाते हैं और कहते हैं, हाँ ले सकते हो, तुम उसकी परीक्षा बिल्कुल ले सकते हो। अब क्या हुआ यहाँ पर, नारद जी चल दिए, परीक्षा जो लेनी थी। पहुँचे भक्त के यहाँ, जो भक्त था उनका किसान, उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। अब क्या देखते हैं वहाँ जाके, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, खेतों में हल चलाकर जब वो वापस आता है दोपहर को, तो दरवाजे पर पहुंचकर, अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। एक बार बोलता है वो, राम जी का नाम लेता है। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। स्नान किया उसने दोपहर में, भोजन किया और फिर चला गया कहाँ पर, काम पर चला गया। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। तो दोपहर में वापस आया था तब नाम लिया, शाम को दरवाजे पर नाम लिया उसने। और उसके बाद क्या हुआ, प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने क्या किया, भगवान जी का नाम लिया, राम जी कह के बोला उसने। अब कितनी बार नाम हो गया ये, 3 बार। कितनी बार हो गया, 3 बार। अब वो कहते हैं आगे, बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही याद आया। वो कहते हैं कि इसने 3 ही बार तो नाम लिया है और उसके बाद भी भगवान कहते हैं कि ये सबसे प्रिय भक्त है मेरा, ऐसे कैसे हो जाता है। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, वो चले जाते हैं विष्णु जी के पास और बोलते हैं भगवान से, देखा किसान को, आज मैं देख कर आया हूँ किसान को, दिन भर में 3 बार ही नाम लिया उसने, आपका नाम दिन भर में 3 ही बार तो लिया है उसने। आप कह रहे हो कि वो आपका प्रिय भक्त है, उसने तो आपका नाम 3 बार लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, भगवान जी विष्णु बोलते हैं, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, मतलब ये हम बाद में बात करेंगे, पहले एक आवश्यक कार्य आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता, उस काम को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। मेरे पास एक काम आया है जिसे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता।
साधारण विषय ये है, बाद को विवाद होगा। ये साधारण सा विषय है, अगर तुम पूरा कर पाओ तो ये काम बस तुम ही कर सकते हो। अब क्या कहते हैं वो उनसे, तब तक ये आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। ये तो वाद और विवाद का विषय है, कौन सा, कि भगवान का प्रिय भक्त किसान है या नहीं, ये तो वाद विवाद का विषय है, इसको तो हम बाद में भी कर लेंगे, परंतु सबसे पहले तब तक ये आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की। ये तेल पूर्ण पात्र, एक तेल का पात्र देते हैं उसको जिसमें तेल भरा रहता है, एक पात्र होता है जिसमें तेल भरा रहता है, और बोलते हैं प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा कहते हैं परिक्रमा लगाना, ऐसे घूम के आना होता है। कराइए भूमंडल पर, भूमंडल मतलब भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी लोक में जाकर उसको लेकर आप क्या करके आइए, प्रदक्षिणा करके आइए। ध्यान रहे सविशेष, विशेष रूप से तुम्हें ये ध्यान रहे, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए, एक बूंद भी तेल नहीं गिरनी चाहिए। लेकर चले नारद जी, अब चल दिए नारद जी उस तेल के पात्र को लेकर। आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। अब ध्यान था उनका पूरा किस पर, पात्र पर, कि एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए तेल की। योगी राज जल्दी ही विश्व पर्यटन करके लौट आए, वापस आ गए, लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उन्होंने एक बूंद भी तेल का पात्र में से तेल को नहीं गिरने दिया। उल्लास भरा मन था, बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे इस बात को सोचकर कि मैंने एक भी बूंद नहीं गिरने दी तेल की। अब देखते हैं हम आगे पढ़ेंगे, हम कल पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद स्टूडेंट।